नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। सागवाड़ा आईटीआई में प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षणकर्ताओं का एक विदाई समारोह सागवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान ईश्वरलाल सरपोटा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया, जिसमें प्रशिक्षण ले चुके छात्र छात्राओं को विदाई दी गई। पहली बार हुए विदाई कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं ने अपने अनुभव को साझा किए तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात आत्मनिर्भर बनने तथा रोजगार प्राप्त कर बेहतर भविष्य बनाने में मार्गदर्शन के लिए सभी प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। आज हमने विदाई समारोह बच्चों का रखा है जो 2020 से 22 के जो अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसमें हमने प्रधान साहब को बुलाया, यहाँ पे सरपंच साहब को बुलाया और हमारे आईटी ब्रांच के जो पंचायत समिति के जो आईटी में जो अधिकारी हैं उनको यहाँ पे विदाई समारोह में हमने यहाँ पे आमंत्रण दिया, जो आए और हमारा कार्यक्रम अच्छा रहा। हम इसके साथ आपको भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आपने भी हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हम कितने बच्चे हैं कुल सर अभी? सर अभी तकरीबन 200 के आसपास अभी बच्चे अभी हमारे ऑन प्रशिक्षण ले रहे हैं। अगर कोई नए बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेना चाहें तो कैसे संपर्क करेंगे आपसे, थोड़ा सर? हाँ, इसमें अपने खुद की एसएसओ आईडी या ई मित्र वाले की एसएसओ आईडी पे जाके जोधपुर हमारे जो मेन साइड है वो हर ई मित्र वाले को दे रखी है, उसके पास है, वहाँ जाके डायरेक्टली ऑनलाइन फॉर्म भरना है। और इसके बाद ऑनलाइन भरने के बाद अपने 8/7/2022 इसकी लास्ट डेट है, मतलब 8 जुलाई तक अपने ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। इसके बाद इसकी मेरिट बनेगी, मेरिट के हिसाब से अपने यहाँ पे एडमिशन होंगे। अभी जो इलेक्ट्रिशियन जो इसका ट्रेड है जो इस साल चालू हुई है, तो अभी इलेक्ट्रिशियन में अपने 20 एडमिशन होंगे। फिटर जो 2 साल का उसमें 20 एडमिशन होंगे। डीजल मैकेनिक है उसमें 48 सीटें हैं, उसके भी एडमिशन होंगे। कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग जो अपना कोर्स है उसमें भी 48 एडमिशन है। इसी के साथ हमारे सिलाई है बच्चियों के लिए, विशेषकर जो सिलाई है स्विंग टेक्नोलॉजी, उसमें भी 40 एडमिशन है। और वेल्डर ट्रेड है उसमें भी 40 एडमिशन अभी इस साल चालू है। और इसके अलावा यहाँ पर कोई समस्या तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये आ रही है कि ये थोड़ा सा नगर पालिका से थोड़ा बाहर है, इससे यहाँ पे सुरक्षा के मामले में हमें थोड़ी चिंता है, क्योंकि आईटीआई में लाखों रुपए के यहाँ पे मशीन उपकरण पड़े हुए। यहाँ पे रोड लाइट की मेन समस्या है और दूसरा है यहाँ अप्रोच रोड की समस्या है, जो डामर से कम 300-400 मीटर जो रोड है वो एकदम खस्ता हाल है, जिससे भी यहाँ पे शिष्यों के बच्चों की दुर्घटना होने की संभावना है। तो नगर पालिका और पंचायत को हम यह आग्रह करते हैं कि इसको संज्ञान में लेके जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करें। मेरा नाम प्रदीप पाटीदार है। मैं यहाँ पे गवर्नमेंट कनिष्ठ अनुदेशक के पद पर अभी कार्यरत हूँ फीटर में। मैं खुद यहाँ से आईटीआई करके यहीं पे गवर्नमेंट मेरी खुद की जॉब यहाँ पे लगी हुई है। नमस्ते, मेरा नाम शीतल सूत्रधार है। मैं आईटीआई की स्टूडेंट हूँ और सिलाई थ्रेड से हूँ। और हमारी 2 मैडम हैं जिन्होंने हमें अच्छे से ट्रेड किया, अरुणा मैडम और वर्षा मैडम, और इन्होंने हमें बहुत अच्छा से सिखाया है। और हम रेगुलर स्टूडेंट की तरह यहाँ रहे और रेगुलर आने से हमने बहुत कुछ सीखा है। और इस ट्रेड में हम आगे जाके अपना पर्सनल बिजनेस भी कर सकते हैं और सेल्फ भी काम कर सकते हैं। और गवर्नमेंट में भी स्कूलों में अभी इसका अच्छे से वो निकला है, स्कोप है कि एक टीचर के रूप में हम काम कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में भी, और सिलाई में बहुत कुछ कर सकते हैं आगे जाके। और चलो, थैंक यू। मैं सोनल कुमारी सोमपुरा। मैंने इस आईटीआई के कोपा ट्रेड से कंप्यूटर का कोर्स सीखा है, जहाँ पर श्रीमान राहुल जी पंचाल और श्रीमती चेतना मैम ने हमको बहुत अच्छे से कंप्यूटर का कोर्स पूरी तरह से शिक्षा प्रदान की है कंप्यूटर की। जहाँ तक हम ऐसी शिक्षा प्रदान करें कि अभी भी हम रोजगार हासिल कर सकते हैं और कम से कम अच्छी सैलरी कमा सकते हैं। मैं हर भैया बहन से आग्रह करना चाहूँगी कि इस कोपा ट्रेड से इसमें एडमिशन लें और अच्छे से अच्छे सीखें। लेकिन मैं एक गाइड ज़रूर करना चाहूँगी कि वो अगर किसी भी ट्रेड में एडमिशन लें तो वो रेगुलर स्टूडेंट की तरह हमेशा आएँ, क्योंकि रेगुलर आने से वो प्रैक्टिकल कार्य वर्क को अच्छे से सीख पाएंगे। बाकी कोई मतलब नहीं है। और रेगुलर आएंगे और
और कंप्यूटर की शिक्षा करेंगे तो वो कंपनी में भी लग सकते हैं, किसी कंप्यूटर शिक्षक की भी भर्ती में लग सकेंगे और आगे जॉब की लाइन पकड़ सकेंगे, जिससे वो रोज़गार में अच्छे से हासिल कर सके। इसलिए मैं थैंक यू, इतना ही। मेरा नाम चंदन कुमार है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने 2020 में एडमिशन लिया था और आज 2 साल पूरे हो गए इस यहाँ पे एडमिशन लेते हुए, और 2 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है जो आगे जाके मैं अपने भविष्य में उस पर काम करके मैं बहुत आगे तक जा सकता हूँ। और मैं दोस्तों से ये भी कहना चाहूँगा कि आप भी इस ITI सागवाड़ा में एडमिशन लें और अपने जीवन को स्वस्थ भविष्य को उज्जवल बनाएं। धन्यवाद। ITI सागवाड़ा में जो कि वणोरी रोड पे आए, वहाँ पर औद्योगिक ITI में जाने के लिए वास्तविक रास्ता नहीं है, इसलिए गुरुजी ने कहा, हमने तत्काल उनको कहा है कि हम जब बहुत जल्दी उनके ये जो रोड की समस्या है वो बहुत जल्दी हम पूरा कर देंगे। और साथ ही यहाँ पर हमने देखा कि वास्तविक लोग भी चारों तरफ अतिक्रमण कर रहे हैं, तो आगे भी किसी भी मत से हो सके तो हम प्रधान मत से भी आगे के ने परकोटे के लिए थोड़ी अनुशंसा करेंगे। साथ ही यहाँ हैंडपम्प की ज़रूरत है, पानी थोड़ी दिक्कत है, हैंडपम्प भी हम यहाँ खुदवाएंगे। और आज विदाई ली गुरुजी ने, पहली बार ये युवाओं के जो स्किल डेवलपमेंट में उन्होंने जो विदाई ली, आज अच्छा यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए वो जा रहे हैं। आज हमारे मोदी सरकार जो कि युवाओं को उद्योग क्षेत्र में ITI के थ्रू बहुत अच्छे रोज़गार देने के लिए तत्परता है, और साथ ही उनके लोन भी अच्छी व्यवस्था है लोनिंग की भी, कि वो आगे उसका विकास और परिवार का विकास कर सकें। इसके लिए उनके लिए मैं उन सभी विदाई लेने वाले भैया बहनों को मैं मेरी ओर से उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूँ। साथ ही गुरुजी ने जो प्रदीप जी ने, महेश जी, उन्होंने कहा है, मैं निश्चित ही काम पूर्ण करूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। ये आपका जीवन बनाएगा और जीवन में आपके डूबोगे नहीं इससे। मेरे सभी साथियों से ये शुभकामना है कि आप अपने यहाँ से निकलने वाले जैसे फेवरल पार्टी आप आगे से बढ़ोगे। या कई लोग ये हैं कि अगर एबल हैं तो आगे एजुकेशन में कहीं और हायर स्टडी करें, डिप्लोमा या बीटेक में एडमिशन लें, नहीं तो अपना स्वरोजगार करें। गवर्नमेंट भी आपको इसके लिए आपको लोन दे सकती है। अगर आप स्टार्टअप में जाना चाह रहे हो तो आपके लिए गवर्नमेंट की लिए बहुत सारी स्कीम है। आप अपना स्किल बताओ, आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है, स्वरोजगार के लिए आप आवेदन करो, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। मतलब आपको लोन दे दिए इस पर कि भाई सब्सिडी रेट में, मतलब जैसे 10 लाख दिया तो आपको रिटर्न 5 लाख ही करना। विदाई समारोह के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो मुझे बहुत खुशी के साथ कहना पड़ता है, बहुत दुख हो रहा है कि मुझे सब दोस्तों को, हम सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ITI से हूँ, सोनल सोमपुरा नाम है मेरा। मैं ITI से हूँ और मैंने यहाँ पे बहुत कंप्यूटर में सर और मैम ने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करवाया, बहुत सिखाया है। हमारे सर का नाम है राहुल जी और हमारे मैम का नाम है चेतना मैम, जिन्होंने हमें कंप्यूटर की शिक्षा का बहुत अच्छे से ज्ञान प्राप्त करवाया है। इसी तरह हमारा साल का पूरा हो चुका है। उन्होंने हमें अपनी पढ़ाई के साथ साथ बहुत मान सम्मान भी हमें प्राप्त किया है। इसी तरह हमने पूरी कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान प्राप्त किया है। कंप्यूटर सीखने के बाद हम किसी भी रोजगार से जुड़ सकते हैं, किसी कंपनी में लग सकते हैं, यहाँ तक कि हम कोई भी छोटे मोटे जील कंपनी वगैरह में रोजगार कर सकते हैं। और कंप्यूटर शिक्षक की एग्ज़ाम वगैरह दे के फाइट करके भी हम उसमें भी शिक्षक की भर्ती में भी पास होकर शिक्षक बन सकते हैं। इसी प्रकार हमने कंप्यूटर शिक्षा का अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर लिया है। संचालक निर्देशक और सभी स्टाफ साथी और मेरे छोटे भैया बहन, विदाई लेने वाले मेरे छोटे भैया को मैं ज़्यादा न कहते हुए मैं मेरी ओर से इतना ही कहना चाहता हूँ, आप आगे अपने उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ते रहें। साथ ही अपने छोटे भैया को न भूलें, कभी भी इनकी ज़रूरत पड़े आप आएँ और उनको आपका अनुभव है वो उनको बताएं। और साथ ही मैं प्रदीप जी ने जो मेरे से समस्या का कहा है, मैं निश्चित ही बहुत जल्दी मेन रोड से आपके औद्योगिक प्रशिक्षण पर CC सड़क पर आज
में होगा, लेकिन आज मैं यहाँ आया तो मेरे को मालूम पड़ा कि ये बनोटी पंचायत में पड़ रहा है। मैं पहले बनोटी से भी पंचायत समिति सदस्य था, तब भी कुछ कहा होता तो मैं निश्चित ही करता, लेकिन अब तो मैं प्रधान निश्चित ही आपका काम करूँगा और भी मेरे लायक कोई भी काम हो निश्चित ही कहें, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। वैसे तो मेरा भाषण का तो मेरा समय नहीं है, क्योंकि मैंने कभी भाषण दिया नहीं है, क्योंकि बाबुओं का काम ये होता नहीं है। तो आज मेरे को मौका मिला है तो मैं आपके सामने 2 शब्द बोलता हूँ। रही बात आपका, हम आगे उत्तरोत्तर आपके बढ़ते हुए और आप अच्छे कामयाब व्यक्ति बने, यहाँ से आपको अच्छी शिक्षा मिली है, उसको आप अच्छी तरह अपना उपयोग करते हुए उसको आगे बढ़ाएं और हो सके तो अधिक से अधिक दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें कि यहाँ इस ITI में ये काम होता है और यहाँ पर आपको जाओगे तो आपका अपना भविष्य सुधार सकता है। और मैं बहुत ज़्यादा कुश्ती करते हुए आपका सिखाया है, अनुभव दिए हैं, संस्कार भी सिखाए हैं, बहुत कुछ आगे जाने का मन भी कर रहा है, मतलब आगे पढ़ाई भी करेंगे ऐसा मन में तो इच्छा हो रही है। मतलब प्रदीप जी भारत माता की आज मंच पर पधारे हुए अतिथिगण और हमारे स्टाफ परिवार स्टाफ के परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत होगा। जैसे कि इस कार्यक्रम को करने में जिसने भी सहयोग दिया और उनका ITI परिवार द्वारा आभार व्यक्त करती हूँ और आगे ऐसा ही कार्यक्रम करते रहें और आप सब का सहयोग मिलता रहे। पुनः आपका अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। सोच तो आपकी होगी मगर आवाज देंगे हम, हाथ तो आपने देखा मगर आवाज देंगे हम। विदाई पर हमारी ओर से उपहार इतना है, इरादे आपके होंगे मगर परवाह देंगे हम। लेकिन अगर आप कई साल में
तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।